तो आज हम लोग डीयूएमएस के जो है प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हम्म, तो लेट मी कम टू द स्लाइड्स। आई होप काफ़ी लोगों ने माई इंस्टॉल कर लिया होगा। जिन्होंने जो नहीं कर पाए हैं, मैं थोड़ा सा उनको गाइड कर देता हूँ। बाकी इंटरनेट पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अब माई का इंस्टॉलेशन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं हालांकि विंडोज़ यूज़ नहीं करता हूँ, तो चूँकि मैं माई यूज़ करता हूँ और वो भी यूबंतू पर इस्तेमाल करता हूँ, तो यूबंतू पर इंस्टॉलेशन ही मैं आपको बताऊँगा। बाकी अगर आप कोई और दूसरी मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ढेर सारी लिंक्स मिल जाएंगे, ढेर सारे सजेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है जिसमें आप देख पाएंगे कैसे इंस्टॉलेशन करना है माई का। विंडोज़ में तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो मैं एक आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ जिससे आप एक क्विकली माई को मतलब यूज करना सीख पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप मान लीजिए यूबंतु यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अपने यूबंतु को अपडेट करना है बिफोर डूइंग एनी इंस्टॉलेशन। आपको जब भी कोई ये इसी सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, आप कोई भी और सॉफ्टवेयर जब भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमेशा पहले सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए। तो सबसे पहले आपको अपने यूबंटू को अगर अपडेट करना है तो आपको ये कमांड इशू करनी है, sudo apt get अपडेट। तो apt get एक्चुअली इसका इंस्टॉलर होता है यूबंतू में। किसी आपका फेडोरा में आई थिंक युम युम होता है, और अदर लिनक्स के वेरिएंट में अदर अलग अलग नाम से हैं। तो आप एप्ट इंस्टॉलर जो है उसे कॉल करके पहले सिस्टम को अपडेट कर लेंगे अपनी मशीन को। ओके, तो जब आप ये कमांड इशू करेंगे तो जो आपकी मशीन है, लेट मी शो यू कि ये कमांड कैसे आपसे जो है रूट पासवर्ड पूछेगी। सो वो पासवर्ड आपको दे देना है। ओके, सो हालांकि ये जो यूज़र है वो रूट यूज़र नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीके से आपके जैसे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है ना, ऐसे ही इट इज़ अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो नॉर्मल यूज़र जो है ना, नॉर्मल ही काम कर सकता है, लेकिन अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है, सिस्टम को अपडेट करना है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रिविलेज चाहिए होती है। तो आपको अगर करंटली आप लॉग इन यूज़र हैं और आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का टास्क करना चाहते हैं, तो यूबंतु में आपको सूडो कमांड से काम करना पड़ेगा। सूडो मतलब होता है फेक, है ना, अगर लिटरल मीनिंग देखें तो आप एक्चुअली एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर वाला अकाउंट का जो पासवर्ड है वो पता होना चाहिए। तो जो रूट का पासवर्ड है हमने वो दिया, और देन आपकी मशीन अपडेट करने की कोशिश करेगी। ओके, सो ये कमांड से मशीन आपकी अपडेट रीड्स कर लेगी, एंड देन अब आपको अपडेट एक्चुअली करना है मशीन को। तो इसके लिए आपको ये कमांड इशू करना पड़ेगी, sudo apt-get अपग्रेड। तो इसके बाद आप मशीन जैसे ही आप ये कमांड इशू करेंगे तो मशीन आपकी अपग्रेड करना शुरू कर देगी, अगर कोई पैकेज अपग्रेड होकर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कुछ लाइब्रेरीज अपडेट करने के लिए हैं। तो अगर मैं यस आंसर करूँगा देन इट विल अपडेट द लाइब्रेरी, नो करूँगा तो ये कैंसिल कर देगा। सो लेट्स डू यस, देन इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग दोज लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज डाउनलोड करने के बाद इट विल इंस्टॉल दोज लाइब्रेरीज। ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू अवर स्लाइड, ये अपना चलता रहेगा तब तक। जैसे ही आप अपनी मशीन को अपडेट कर लेंगे, इसके बाद आपको माई सर्वर को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए ये कमांड है, sudo apt-get इंस्टॉल माई सर्वर। और जब आप ये कमांड इशू करेंगे, तो अगर आपने कंटिन्यूसली ये तीनों कमांड एक के साथ इशू की हैं और कोई गैप नहीं है, तो आपसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड नहीं पूछेगा। अदरवाइज इट में आस्क योर एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड ऑल्सो, तो वो आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जब आप ये पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे तो यूबंतु ऑटोमेटिकली लाइब्रेरीज डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी ये लाइब्रेरीज डाउनलोड हो रही थी, तो बीच में आपसे पूछा था यस करना है या नो करना है, तो ये आपसे कुछ बीच में इंस्ट्रक्शंस मांगेगा। तो आप पहले तो डाउनलोड करने की परमिशन दे देंगे यस करके, देन इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द लाइब्रेरीज।
और जब लाइब्रेरीज डाउनलोड हो जाएंगी तो बीच में आपसे कुछ कमांड्स पूछेगा, तो आपको पढ़ करके उनको यस और नो जो आपको करना है वो कर दीजिए। जैसे कुछ केसेस में पूछेगा कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है या नहीं रखना है, एंड जो पहले से क्रिएटेड यूजर्स आपके डेटाबेस में अवेलेबल होते हैं तो आपको उनको रखना है नहीं रखना है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप वो रीड करें, फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। जनरली अभी उनको आप नो कर दीजिए तो बेटर होता है ना, बाद में आप उनको चेंज कर सकते हैं या हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑप्शंस वो एक्चुअली जब आप एक्चुअल सर्वर पर जब इंस्टॉलेशन करते हैं या आप मशीन को अपने सिक्योर रखना चाहते हैं तब करते हैं। तो अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, तो आप जनरली उनको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड कई इंस्टॉलेशन में जब आप इंस्टॉल करने जाएंगे यूबंतु को, तो कई इंस्टॉलेशन प्रोसेस में वो सीधे ही आपसे रूट का पासवर्ड पूछेगा, रूट यूजर मांगेगा, एंड एक आपसे कहेगा कि आप रूट का पासवर्ड सेट कर दीजिए। तो आप वो रूट का पासवर्ड वहाँ सेट कर लीजिए, लेकिन वो पासवर्ड आपको रिमेंबर रखना है, ध्यान रखना है। वो पासवर्ड आपसे लॉगिन के टाइम पर पूछेगा। अगर आपसे नहीं पूछता है, ज़्यादातर केस में यूबंतु के इंस्टॉलेशन में या जो मैंने आपको लिंक शेयर की थी उसमें नहीं पूछता है, तो नहीं पूछता है फिर आपको वो पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो वो उस स्क्रिप्ट में बताया हुआ पासवर्ड सेट करने का। अगर नहीं पूछता है तब भी आप माईस्क्यूएल में लॉगिन कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे लॉगिन करेंगे। एंड देन एक यूज़र क्रिएट कर लीजिए, रूट से लॉगिन करके एक यूज़र बना लीजिए, और देन यू कैन डू ऑल द स्टेप्स दैट यू वांट टू डू विद विद माईस्क्यूएल। ओके, सो ये तो रहेगा आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और इंस्टॉलेशन जब हो जाएगा तब आपको टर्मिनल ओपन करना है। ये टर्मिनल है यूबंटू में। टर्मिनल आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं टर्मिनल। तो आप टर्मिनल जैसे यहाँ टाइप करेंगे टर्मिनल आपको डिस्प्ले होने लग जाएगा, तो यहाँ क्लिक करके आप टर्मिनल एक्सेस कर सकते हैं, या कंट्रोल अल्ट टी से का टर्मिनल एक्सेस हो जाता है। ठीक है, सो जो भी हो आप टर्मिनल एक्सेस कर लीजिए। एंड टर्मिनल से अब आपको कुछ कमांड्स इशू करनी है। वो कमांड ये है, माईस्क्यूएल -u, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस रखना है। ये स्लाइड्स में आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें नोट करना कमांड्स तो आप नोट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप रूट के तौर पर लॉगिन करेंगे अपने माईस्क्यूएल में। ओके, रूट यूजर लिनक्स में बाय डिफॉल्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर होता है, तो आप पहले रूट के तौर पर लॉगिन कर लीजिए। तो माईस्क्यूएल में लॉगिन करने के लिए कमांड है, आपको माईस्क्यूएल लिखना है टर्मिनल पर। ये डॉलर नहीं टाइप करना है, डॉलर ऑटोमेटिकली साइन अवेलेबल रहेगा यहाँ। ठीक है, तो डॉलर का मतलब आई एम टाइपिंग द कमांड ऑन टर्मिनल। सो आप लिखेंगे, सॉरी, माईस्क्यूएल -u। सो माइनस का सिंबल है और इन दोनों के बीच में एक स्पेस देना है। हालांकि आई थिंक स्पेस नहीं देंगे तो भी चलेगा। -u देन स्पेस रूट लिखना है आपको, और पासवर्ड यहाँ टाइप नहीं करना है। आप चाहें तो पासवर्ड यहाँ सीधे टाइप कर सकते थे, लेकिन हमेशा गुड प्रैक्टिस ये है कि आप -p लिखिए। माइनस और p लिखेंगे तो, और ये एंटर कर दीजिए। तो माइनस और p लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका पासवर्ड कोई और नहीं देख पाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो रूट लिखने के बाद यहीं पर पासवर्ड टाइप कर सकते थे, लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि पासवर्ड एक सिक्योर रखने वाली चीज़ है, हाइड करके रखने वाली चीज़ है। तो आप -p लिखेंगे, एंटर करेंगे, देन इट विल ऑटोमेटिकली आस्क योर पासवर्ड। तो आप वो पासवर्ड दे देंगे, एंड देन इसके बाद आपको एक माईस्क्यूएल प्रॉम्प्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका जो प्रॉम्प्ट अभी करंटली जो डॉलर अवेलेबल है ना, यहाँ डॉलर लिख के आ रहा है, इसकी जगह पे आपको माईस्क्यूएल लिख के आने लग जाएगा। सो लेट मी ट्राई। मुझे माईस्क्यूएल का पासवर्ड बहुत समय से मैं माईस्क्यूएल यूज़ नहीं किया है अभी मशीन में अपने, तो आई डोंट रिमेंबर द पासवर्ड, बट लेट्स ट्राई MySQL। आर यू एबल टू सी द फॉन्ट? और मैं इसको लार्ज करूँ जरा, शॉर्टकट प्रोफाइल, 1 मिनट। ओके, ठीक है, आई थिंक अब ठीक होगा फॉन्ट। MySQL -u, मेरा यूज़र नेम इसमें है, मेरे ही नाम से है, एंड -p। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो आई डोंट नो कि पासवर्ड मेरे पास सही है कि नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। नो, पासवर्ड करेक्ट नहीं है। लेट मी ट्राई अनदर पासवर्ड। नो,
हाँ ले लिया, ठीक है। सो दिस इज योर माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट, ठीक है। सो जब आपको फर्स्ट टाइम यूज करना है तो आपको कुछ ऐसे ही करना है, माइस्क्वेल में आप आ जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। देन अभी जब आप जब आपने लॉगिन किया होगा, जैसे मैंने कमांड आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपने एज ए रूट यूजर लॉगिन किया है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, एक यूजर अकाउंट बना लेना है विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। रूट से आपको बार बार लॉगिन नहीं करना है, ठीक है, रूट से काम नहीं करना है, रूट को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। आपको एक नया यूजर बनाना है, तो पहले एज ए रूट आपने लॉगिन कर लिया, नाउ यू नीड टू क्रिएट ए यूजर अकाउंट इन माइस्क्वेल। ओके, सो यूजर अकाउंट क्रिएट करने की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये कमांड है आपकी, आपको लिखना है क्रिएट यूजर। ये क्रिएट यूजर कमांड है जिससे आप एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट यूजर लिखना है, देन जो भी यूजर नाम आप रखना चाहते हैं, जो भी यूजर नाम रखना चाहते हैं तो आप वो नाम रखिए। जैसे मैंने इस एग्जांपल में रवि लिया है, तो क्रिएट यूजर रवि, ऐट का सिंबल लगाना है, ऐट लोकल होस्ट आपको लिखना है, ठीक है। ये आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी लोकल मशीन पर बना रहे हैं, तो लोकल होस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जनरली पार्ट तब यूज होता है जब आप किसी रिमोट मशीन पर पासवर्ड बनाना चाहते हैं या रिमोट मशीन पर आपका अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके लैब में एक सर्वर कंप्यूटर है, उस पर ही माइस्क्वेल इंस्टॉल्ड है। जनरली कन्वीनियंस के लिए यही कर दिया जाता है कि सारी एक ही जगह इंस्टॉलेशन कर दिया और सारे लोग अब वहीं अपना अकाउंट बना करके लॉगिन करके अपना वर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पर फिर आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा अपनी मशीन का, तो यहाँ लोकल होस्ट की जगह पे आपको आईपी एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। तो चूंकि आप अपनी लोकल मशीन पर काम कर रहे हैं तो यू डू नॉट नीड टू गिव एनी आईपी एड्रेस और काइंड ऑफ थिंग, और ये पार्ट देने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज ऑप्शनल। ये तभी ज़रूरी होता है जब आप रिमोट मशीन पर अपना अकाउंट बना रहे हैं। माइस्क्वेल सर्वर आपकी रिमोट मशीन पर है, लोकल मशीन पर नहीं है, और वहाँ आप अपना वर्क करेंगे, उसके लिए है ये, ठीक है। एंड आगे ये कमांड लिखनी है, आइडेंटिफाइड स्पेस बाय। नाउ सिंगल कोट में आपको अपना पासवर्ड लिखना है। तो आप जब पासवर्ड अपना बना रहे हैं तो जब आप जो भी पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं वो आप पासवर्ड सेट कर लीजिए, ठीक है। सो जैसे ही आप ये कमांड इशू करेंगे देन एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो लेट मी शो यू, क्रिएट यूजर रवि, आइडेंटिफाइड बाय लेट्स से 1 2 3 4 5 और एक स्पेशल सिंबल मैं लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 8 और सेमीकोलन, ठीक है। अगर कोई भी एरर मैसेज नहीं आता है दैट मीन्स आपका यूजर क्रिएट हो गया है, ठीक है। यूजर क्रिएट हो गया, अभी आपका काम, हाँ बताइए। क्या बता रहा है, एक्सेस डिनाइड बता रहा है। तो आप मतलब हाँ तो हाँ तो सूडो लगा के कर लीजिए, जैसे ले रहा है वैसे कर रही है। वैसे माइस रूट के साथ लेता है, आपके मशीन में शायद रूट यूजर कुछ और नाम से आपने बना दिया होगा, आई डोंट नो आपकी मशीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सूडो लगा के ले रहा है देन दैट्स ऑल, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो आप इसे यूजर क्रिएट कर लेंगे, लेकिन अभी यूजर क्रिएट करने के बाद आपका काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपको कुछ और करना है, तो वो क्या करना है लेट्स सी। सो अब आपको क्या करना है, ये जो यूजर आप बनाएंगे, जैसे मैंने कहा ना, ये यूजर आपको जो बनाना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ बनाना है, सारी प्रिविलेज आपको मिल जाए। प्रिविलेज का मतलब समझते हैं आप, अथॉरिटी, सारे काम करने की पावर। क्योंकि आप जब डेटाबेस में काम करते हैं तो डेटाबेस में प्रिविलेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, या कहिए ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। सो ऑथराइजेशन मीन्स आपको जो टास्क करने की परमिशन दी गई आप वही काम करेंगे और बाकी काम नहीं करेंगे। तो इसमें सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डेटाबेसेस में प्रोविजन होता है कि आप जो यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं, सो सपोज मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मुझे एक यूजर को परमिशन देना है या किसी और पर्सन को परमिशन देना है डेटाबेस एक्सेस करने की, तो मैं उसका एक अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड से वो उसको दे दूंगा मैं। एंड देन फिर क्या करेंगे कि हम उसे प्रिविलेज भी कुछ देंगे कि ये टास्क वो कर सकता है, ये टास्क नहीं कर सकता। तो प्रिविलेज देने के लिए एक पूरा एक चैप्टर है, वी विल इफ टाइम विल परमिट देन वी विल सी। अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज दैट विल डिपेंड ऑन द टाइम, ओके। तो प्रिविलेज असाइन करने के लिए अभी तो मैं एक्चुअली एक ऐसा अकाउंट बनाना चाहता हूँ जिसके पास सारी प्रिविलेजेस हों। तो उसके लिए आपको ये कमांड इशू करनी है,
प्रिविलेज इशू करने के लिए कमांड होती है ग्रांट कमांड, और कौन कौन सी प्रिविलेज देनी है आपको वो बताना पड़ता है। तो अभी मैं सारी प्रिविलेज देना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास दो कीवर्ड्स हैं, ग्रांट कमांड है, ध्यान रखना ग्रांट इज द कमांड, ऑल प्रिविलेजेस, ऑल प्रिविलेज एक कीवर्ड है जिससे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ माइस्क्वेल को कि इस यूजर को मैं सारी प्रिविलेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखना कि आपको अगर किसी यूजर को प्रिविलेज असाइन करनी है तो आपके पास भी प्रिविलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होंगी देन आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंट से लॉगिन किया हुआ होगा तो आप प्रिविलेज असाइन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रिविलेज देने की भी पावर होती है, यानी ये कहिए प्रिविलेज देने की भी प्रिविलेज होती है। ओके, सो आप क्या करेंगे, ग्रांट लिखेंगे ऑल प्रिविलेजेस ऑन। अब आपको ऑन में बताना पड़ता है कि किन किन कमांड्स किन जगह किन किन रिसोर्सेज पर प्रिविलेज देना है। तो अभी स्टार और डॉट स्टार लिखिए आप सीधा सीधा। इसका मतलब होता है स्टार डॉट स्टार का मतलब मैं एवरीथिंग जो भी मेरे डेटाबेस में है उस पर मैं प्रिविलेज देने जा रहा हूँ, आपको सारी प्रिविलेज देने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे हम जब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे देन वी विल सी कि कैसे हम अलग अलग चीज़ों पर या अलग अलग रिसोर्सेज पर प्रिविलेज यूजर को दे सकते हैं। ठीक है, और फिर आप बताएंगे टू कीवर्ड है और आगे लिखेंगे किस यूजर को प्रिविलेज देना है, तो उस यूजर का नाम लिखेंगे। तो हमारे केस में रवि नाम से यूजर था, उसे प्रिविलेज देना है। देन लिखेंगे विद ग्रांट ऑप्शन, ये कमांड है। अगेन ये कमांड आपको जब प्रिविलेज दे रही है तो ये अथॉरिटी देती है आपको कि आप ये प्रिविलेज किसी और को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी यूजर को प्रिविलेज दे रहे हैं उसमें ये पार्ट आपने नहीं लिखा विद ग्रांट ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे रवि के मैंने प्रिविलेज दी और ये ऑप्शन नहीं लिखा, विद ग्रांट ऑप्शन कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया प्रिविलेज देते टाइम, तो क्या होगा कि रवि के पास जो प्रिविलेज मैंने दी है वो तो रहेंगी, ये वाली मैंने सारी प्रिविलेज दी है उसे, लेकिन ये वो प्रिविलेज है इनको ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और यूजर को नहीं दे पाएगा। तो अगर आप रवि को ये पावर भी देना चाहते हैं कि रवि किसी और यूजर को भी उसके पास जो प्रिविलेज है वो दे पाए, तो आपको विद ग्रांट ऑप्शन कमांड इशू करना पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स राइट, जो मैंने रवि बनाया है, सो ग्रांट ऑल PRIVILEG प्रिविलेजेस, एक मिनट मैं स्पेलिंग में चेक कर लूँ, PRIVILEGES सॉरी LED नहीं है, L प्रिविलेजेस, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टार डॉट स्टार ऑन, ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है, स्टार डॉट स्टार टू रवि। आप इतना भी छोड़ सकते थे लेकिन मैं रवि को सारी पावर देना चाहता हूँ, जो जितनी मेरे पास है वो सारी पावर रवि को भी मिल जाएंगी विद ग्रांट ऑप्शन। ठीक है, इतना करने के बाद इतने मतलब ये टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है और आप देख रहे हैं क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड ये लिख के आ रहा है, देयर इज नो इशू, कोई रो अफेक्ट नहीं हुई। एक्चुअली ये रो अफेक्टेड का मतलब होता है डेटाबेस की टेबल्स में कितने कॉलम चेंज हुए वो बता रहा है, तो अभी हम किसी टेबल पर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए 0 रो अफेक्टेड आ रहा है, लेकिन आपकी क्वेरी ओके है और ये जो यूजर रवि है इसे प्रिविलेज मिल चुकी हैं, लेकिन ये अभी प्रिविलेज परमानेंट नहीं हुई है, ध्यान रखना है। तो आपको ये कमांड इशू करना पड़ेगी प्लस प्रिविलेजेस। ठीक है, आई एम जस्ट कॉपिंग दैट कमांड। ठीक है, अब ये प्रिविलेज रवि को परमानेंट हो गए हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इससे माइस्क्वेल से लॉग आउट करेंगे एंड रवि नाम से अब लॉगिन आप कर सकते हैं। तो पहले आपने क्या किया, एक वर्किंग अकाउंट आपको बनाना था माइस्क्वेल में, तो आपने क्या किया, सूडो यूजर से या रूट से लॉगिन किया, ये कमांड इशू की। अब मैंने रवि नाम से अकाउंट बनाया है, आप किसी और नाम से अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है और जो भी पासवर्ड आपको अच्छा लगता है वो पासवर्ड रख लीजिए। ठीक है, अब आप रवि नाम से आराम से लॉगिन कर सकते हैं। सो ये काम मैंने अपने मेरा जो अकाउंट है मैंने ऐसे ही बनाया था, तो वो मेरे पास जो अकाउंट है वो इसी तरीके से क्रिएटेड अकाउंट है। अब आप इसे एग्जिट कर सकते हैं, मशीन आपको लॉग आउट करना है अगर तो एग्जिट कमांड इशू करिए और आप बाहर आ गए। ठीक है, आप माइस्क्वेल से लॉग आउट हो गए। अब आप रवि नाम से लॉगिन कर सकते हैं अगर यूजर क्रिएट हो गया होगा तो, सॉरी MySQL -u सॉरी u
रवि -p। और रवि का पासवर्ड मैंने क्या बना रखा था, 123458। ठीक है, हो गए लॉगिन रवि से। ठीक है, सो अब ये जो अकाउंट है ये आपका रेडी है। इस तरीके से आप माई में वर्क करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो इतना आपको अभी कर लेना है। ठीक है, एनी डाउट टिल देन अभी तक? हाँ बताइए। हाँ, तो आपने वो पॉलिसी रिक्वायरमेंट जो है ना उनको नो नहीं किया इंस्टॉलेशन के टाइम पर। तो आप जो पॉलिसी रिक्वायरमेंट होंगी ना माई की, वो आपको फॉलो करना पड़ेंगी। तो आई थिंक उसमें आपको मिनिमम कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, एक स्पेशल कैरेक्टर भी रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, कैपिटल लेटर और ये सब। तो पॉलिसी रिक्वायरमेंट क्या थी एक्चुअली, अब मैं तो नहीं बता सकता, आपकी मशीन में उसने शो की होगी, या फिर आप माई का जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है तो उसका मैनुअल एक बार आप देख लीजिए। या तो आप कोशिश करिए एक सिक्योर पासवर्ड बनाइए जिसकी लेंथ 8 कैरेक्टर से ज़्यादा की हो। ठीक है, और उसमें कॉम्बिनेशन नहीं, जो आपने, हाँ वर्जन में कभी कभी चेंज हो जाता है, जनरली कॉमन पॉलिसी यही है जो मैं अपने बता रहा हूँ कि एक सिक्योर पासवर्ड बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। आपने जो पासवर्ड है वो उस रूल से सेटअप नहीं किया है, इसलिए ये इशू आ रहा है। ओके, तो आप दूसरा इस यूज़र को छोड़ दीजिए, दूसरा एक यूज़र बना लीजिए, या इसी का फिर से बना लीजिए इसी, हालांकि अब बनाने नहीं देगा आपको ये यूज़र सेम, तो आप दूसरे नाम से यूज़र बना लीजिए। ओके, या आप लॉगिन करके इस यूज़र को डिलीट कर दीजिए, ड्रॉप और यूज़र नेम लिख दीजिए। ठीक है, नहीं तो नया यूज़र बना लो और एक पासवर्ड आप सेट करिए जो प्रॉपर पासवर्ड हो, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो, एक डिजिट ले लेना, एक कैपिटल लेटर ले लेना, और लेंथ मिनिमम 8 लेटर की रखना, 8 कैरेक्टर की रखना। तो आपकी वो पॉलिसी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, तो आप कर पाएंगे काम। ठीक है, सो नाउ मैं कुछ एक दो तीन कमांड और बता देता हूँ आपको। अब आपको अपने डेटाबेस में देखना है कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो इसके लिए कमांड है सो डेटाबेसेस। तो आप लिखेंगे सो डेटाबेसेस। ठीक है, सो मेरे डेटाबेस में ये डेटाबेस हैं। इन्फोरेस्ट नाम से बनाया था मैंने एक, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई। तो कुछ डेटाबेस आपके मशीन में ऑलरेडी बने हुए होंगे, जैसे सिस, ये मैंने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटाबेस होगा, आपके मशीन में भी दिखाई देगा। परफॉर्मेंस स्कीमा भी दिखाई देगी, इन्फॉर्मेशन स्कीमा भी दिखाई देगी, एंड माई, ये 4 डेटाबेस आपके में ऑलरेडी होंगे। ठीक है, ये 3 मैंने बनाए हुए हैं, ये 3 मेरे डेटाबेसेस हैं। तो आपके डेटाबेस में माई में कौन कौन से डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं वो आप अगर देखना चाहें तो उसके लिए कमांड है सो डेटाबेसेस। ठीक है, ये याद रख लीजिए कमांड। ओके, सो ये लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में कर सकते हैं, प्रैक्टिस जब आप करें घर पे। अच्छा, बाकी कमांड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिएट डेटाबेस बनाना और ये सब हमको बाद में करना पड़ेगा, क्यों ये डेटाबेस क्रिएट करना और ये सब जब आप यूज़र नेम बनाना ये सब सीख जाएंगे तब हम इन पर डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाएंगे आप, फिर डेटाबेस में टेबल्स कैसे बनाएंगे, एक डेटाबेस में टेबल्स हैं तो उन्हें कैसे देखेंगे, एक डेटाबेस ऑलरेडी है हम उसे कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं, टेबल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, उनमें चेंजेस करना है कैसे करेंगे, प्राइमरी की कैसे बनाएंगे किसी टेबल में यूनिक की कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे, ऑल दैट वी विल डिस्कस देम लेटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, कई लोगों ने हो सकता है अभी इंस्टॉलेशन नहीं किया होगा, सो टेक योर टाइम, एंड हम नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे, या बीच में हम लोग कोई एक टाइम फिक्स करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे थोड़ा सा माई स्किल को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो अभी आप लोगों का इतना काम है, चाहे आप विंडोज़ में कर रहे हो, चाहे यूबंटू में कर रहे हो, चाहे और किसी लिनक्स वेरिएंट में कर रहे हो, आप इतना कर लीजिए कि माई स्क्वेल को इंस्टॉल कर लीजिए, कॉन्फ़िगर कर लीजिए, एंड एक यूज़र एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ बना लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया है उसी तरीके से। ओके।